हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और तैयारी का लगातार लम्हा जारी होगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोगों के बीच फिजिक्स को एक अलग तरीके से लेकर बेटा। ठीक है, तो आप और हम साथ में, जैसा कि तैयारी हम लोग रेगुलर वे में लिए हुए थे, अब उसको आगे कैरी करते हैं बेटा धीरे धीरे। ओके, तो जहाँ तक हम लोगों का तैयारी हो चुका था उसके आगे अब हम लोग चल के देखेंगे बेटा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि कल हम लोग जो टॉपिक पढ़े हुए थे वो टॉपिक के आगे हम लोगों को जारी रखना है बेटा। तो कल जो टॉपिक पढ़े थे कूलॉम्स लॉ या कूलॉम लॉ, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख कर आइए, उसके बाद आप ये लेक्चर अच्छे से समझ सकते हैं। और कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल आज का टॉपिक है बेटा, तो न्यूमेरिकल भी बनाना ज़रूरी है कुछ कुछ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी पूछता है कुछ कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं। ओके, जो मेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होता है बेटा, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा न्यूमेरिकल्स कम होते हैं। ओके, तो जिस लेवल पे एकदम नीट, IIT, NDA वगैरह के लिए जितना न्यूमेरिकल्स पढ़ना है बेटा, बोर्ड एग्जाम में उससे कम पढ़ना होता है। ओके, तो बोर्ड एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए हम लोग बेटा लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो बेटा आज का जो टॉपिक है वो कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल्स है, और इसमें मिलेंगे आप लोगों को 4 क्वेश्चन जो कि आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में एकदम नए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को पढ़ाई अच्छा से मिल सके, मतलब पूरा कंसेप्ट 12th क्लास का फिजिक्स का कंसेप्ट अच्छे से मिल सके, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले रेड बटन टिपिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को रेगुलर मिलता रहे, है ना। रेगुलर वे में पर डे रात 9 बजे वीडियो आप लोगों को दिया जाता है फ्रेंड, 9 से 9:30 के बीच में। और आपको वीडियो को उस टाइप से नहीं लेना है, मतलब स्पेशली टाइम मत दीजिए कि हम वीडियो देख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं, वैसा कुछ नहीं। नॉर्मली टाइम दीजिए। नॉर्मली टाइम कहने का मतलब आप फुर्सत में बैठे हुए वीडियो खोल के देख लिए, रिपीट मार लिए वीडियो खोल के। ओके, तो फ्रेंड्स बहुत जल्दी आप लोगों को नोट्स का लिंकअप, ऐप का लिंकअप सब इस चैनल में मिल जाएगा फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा ये छोटा सा जो चैनल है वेद फिजिक्स का, इसको आप अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़े से हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग का जो रूल था फ्रेंड्स, पहले एक बार पुराने चीज़ों को देख लें। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज और उसका प्रॉपर्टी पढ़े फ्रेंड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। ओके बेटा, ये टाइप्स ऑफ चार्ज के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, और इसका न्यूमेरिकल्स भी देखे थे बेटा। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम लोग क्या पढ़े थे कि द चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इससे एक न्यूमेरिकल भी देखे थे बेटा। फिर कल जो टॉपिक पढ़े थे वो टॉपिक ये था बेटा, जस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगता फ्रेंड्स, आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। जो पहला दिन पढ़ा वही जहाँ तक पढ़ा वहाँ का रिवीजन हर दिन कीजिए, 5 से 10 मिनट लगेगा। टॉपिक रिपीटेशन होने से ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा वो चीज़। ओके, तो कोशिश कीजिए सारे टॉपिक को आप दिमाग में बैठाइए, और वो एक ही तरीका है जिससे आपका हर कंपटीशन में ब्रेक हो जाएगा फ्रेंड्स। वो है कि जो पहला दिन पढ़ें उसको आखिरी दिन तक रिपीट कर सके। ओके, 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा तो 20 मिनट 25 मिनट देना है फ्रेंड्स, उसके बाद टॉपिक को आगे बढ़ाना है। ओके, तो इस तरह करने से आप लोगों को हर टॉपिक रट्टा हो जाएगा, और मैं रट्टा करवाने के लिए ही आया हूँ फ्रेंड्स। रट्टा कोई खराब चीज़ नहीं होता, याद करने के बाद का सिचुएशन है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग देखे थे। मेथड ऑफ चार्जिंग कल का टॉपिक था। मेथड ऑफ चार्जिंग अलग अलग तरह का देखे, फिगर उगर बनाकर देखे थे फ्रेंड्स। उसके बाद देखे थे हम लोग कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ पूरा अच्छे से डेफिनेशन देखे थे, और छोटा छोटा पॉइंट इसमें लिखवाए थे। एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है वो खुद से निकाल के कमेंट में बताइए, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा, उसका रिप्लाई भी मैं करूंगा। आज हम लोग का टॉपिक है फ्रेंड्स कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल। कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल पढ़ना है हम लोगों को। ये 4 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब ये 4 क्वेश्चन को अच्छी तरह से बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा,
पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 माइक्रोकूलम एंड 3 माइक्रोकूलम चार्ज आर प्लेस्ड एट 1 मीटर इन एयर। तो बेटा मैंने कल बताया था कि कूलाम्स लॉ एयर और वैक्यूम में ही वैलिड है, एयर और वैक्यूम में ही वैलिड है। किसमें वैलिड नहीं है बेटा? तो मीडियम में वैलिड नहीं है। मीडियम के लिए वो अलग से टर्म पढ़ना होगा हम लोगों को। तो बेटा पहला क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो बेटा खुद से। चलो हम लोग देखते हैं। पॉज कर लिया, अब बना और देखो बेटा उसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम ना 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया बेटा। तो ये रहा हमारा तो पहले का सॉल्यूशन 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम को 1 मीटर की दूरी में रखा गया बेटा। तो ये म्यू को सब जान रहे हो, माइक्रो बोलते हैं बेटा 10⁻⁻6 होता है वैल्यू। 1 मीटर की दूरी पर रखा गया, फोर्स पूछा हुआ है। तो फोर्स कूलाम्स लॉ में हम लोग पढ़े थे बेटा K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और K का वैल्यू कल बताया था बेटा 9 × 10⁹ होता है। ओके, Q1 कितना दिया हुआ 2 माइक्रो, माइक्रो का वैल्यू था 10⁻⁻6 और 3 माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6 और डिस्टेंस है बेटा 1 का स्क्वायर कर देंगे। 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। ओके, 10⁹ में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचेगा और 3 में से -6 करेंगे तो -3 बचेगा बेटा। तो फोर्स निकाल रहे तो उसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बेटा। ये आंसर है, ये आंसर हो बेटा हमारा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत आसानी से डील हो गया बेटा। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे आगे दूसरा क्वेश्चन बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार अच्छे से देख लो क्वेश्चन और क्वेश्चन को खुद से बना पॉज करके। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम लोग। तो सेकंड का सॉल्यूशन है, बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा। इसको कितना दूरी पर रखा गया 1 एंगस्ट्रॉम। देखो एंगस्ट्रॉम को इस तरह से लिखते हैं बेटा, 1 के ऊपर में 0 लगा हुआ है, 1 के ऊपर में 0 लगा हुआ है, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है बेटा 1.6 माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का वैल्यू सेम होगा बेटा। फोर्स निकालना, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बेटा Q1 Q2 के जगह पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, K का वैल्यू कितना है बेटा 9 × 10⁻9। इलेक्ट्रॉन की जगह पर माइनस से पुट करेंगे, लेकिन ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में होता है बेटा चार्ज। यहाँ पर ये चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और डिस्टेंस एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर। याद रखना 10⁻⁻10 मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे बेटा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 होगा, तो 9 × 2.56। ओके, 9 × 2.56 करेंगे बेटा। -19 38 हो जाएगा, 38 में ये जाएगा तो 29 हो जाएगा। ओके, 38 में 9 जाएगा कितना बचेगा बेटा 38 में 9 जाएगा 29 बचेगा। ठीक है, माइनस और नीचे में 10⁻⁻10 का स्क्वायर करेंगे तो -20 हो जाएगा बेटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54 का 4 5 कैरी, 5 और 5 50, 5 कैरी, 9 2 18 और 5 23।
20 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में बेटा प्लस में हो जाएगा, तो 10⁻⁹ बचेगा। इतना वैल्यू आया फोर्स का बेटा। दो इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर एक एंगस्ट्रॉम की दूरी में रखा जाए तो इतना फोर्स लगेगा बेटा। ओके, छोटा मोटा क्वेश्चन था, अब बहुत आसानी से बनता है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि 2 चार्जेस ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम आर कैप्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। तो 3 माइक्रोकूलम चार्ज है बेटा और उसको 1 मीटर के दूरी पर रखा गया। देखो ईच ऑफ, ईच मतलब 2 चार्ज है बेटा, 2 चार्ज है जिसका एक का वैल्यू 3 माइक्रो और दूसरा भी 3 माइक्रोकूलम है। ओके, उसको 1 मीटर के दूरी पर रखा गया, लेकिन क्या बोल रहा है बेटा, इसको धागे से बांध दिया गया चार्ज को, और वो धागे में कितना टेंशन फोर्स लग रहा है वो निकालना है बेटा। तो जैसा ही चार्ज को हम धागे में बांधेंगे तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है बेटा, दोनों रिपल्सन करेगा और धागा जोर से टना जाएगा। ओके, और धागा अगर जोर से टनाया तो उसमें टेंशन फोर्स लगेगा, वही टेंशन फोर्स निकालना है बेटा। तो फिगर के जरिए दिखलाते हैं तुमको। क्वेश्चन देख लो अच्छे से, पॉज कर लो, पॉज करके क्वेश्चन लिख लो बेटा और उसका सॉल्यूशन खुद से करो। चलो देखते हैं। तो बेटा तीसरा नंबर का जो सॉल्यूशन होगा, तीसरे नंबर का जो सॉल्यूशन होगा बेटा, बोल रहा है 3 माइक्रोकूलम को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया। बस ये धागा में रखा गया बेटा, किस चीज में, धागे में रखा गया। ओके, अब जैसा ही ये चार्ज को रखे बेटा, ये फोर्स लगाने लगा इधर बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ सेम फोर्स लगेगा बेटा क्योंकि सेम चार्ज है। तो इसको रस्सी खींचने लगा बेटा, टेंशन फोर्स लगा के अंदर की तरफ, यही टेंशन फोर्स निकालना है बेटा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो टेंशन फोर्स बाहर में जितना फोर्स लगा रहा होगा उतना ही टेंशन फोर्स लगा के इसको बैलेंस किया होगा बेटा, ये मूव नहीं करेगा। तो टेंशन फोर्स इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बेटा, और इसका वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे, K(Q1Q2/r², K(Q1Q2/r² हो जाएगा। K का वैल्यू कितना बेटा, 9 × 10⁹ ओके, Q1 की जगह पर कितना लिखे बेटा, 3 माइक्रो, माइक्रो का वैल्यू 10⁻⁶, और ये 3 माइक्रो 3 × 10⁻⁶ हो जाएगा। और दोनों बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो बेटा 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, और 10⁻⁻9 से -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, +3, और +3 से -6 फिर करेंगे तो -3 हो जाएगा बेटा। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। फोर्स निकाला था बेटा, न्यूटन। आंसर, यही टेंशन, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बेटा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, बात समझ में आया। चलो बेटा अब दिखलाता हूँ इससे तगड़ा क्वेश्चन जो दम वाला होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा, उसको खुद से बनाना तो मानेंगे कि हाँ तुम बना सकते हो क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड। क्या बोल रहा है बेटा, चलो इसका सॉल्यूशन यहीं पर करेंगे। फोर नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बेटा, बोल रहा है 2 चार्ज है बेटा, 10 माइक्रोकूलम और 20 माइक्रोकूलम, उसको 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे बेटा, 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हम लोग, ठीक है। क्या बोल रहा है बेटा कि एट व्हाट पोजीशन अ थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड सच दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। मतलब एक चार्ज Q कहीं पर रखना है बेटा जो कि इस पे कोई भी फोर्स ना लगे, है ना, इस पे कोई भी फोर्स ना लगे बेटा। तो बेटा एक चार्ज कहां पर रखे कि जिसपे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना हो, या फिर हम कह सकते हैं दोनों के द्वारा बराबर फोर्स इसमें लग रहा हो बेटा, दोनों के द्वारा बराबर फोर्स लग रहा है बेटा। ध्यान से देखना, अब इस पेन पर बताना हम फोर्स लगा रहे कि नहीं लगा रहे, लगा रहे बेटा, लेकिन इक्वल और अपोजिट होने की वजह से वो क्या होगा, कैंसल आउट हो जाता है बेटा। अब एक रस्सी को तुम अपने तरफ खींचो और हम भी अपने तरफ खींचते हैं, तुम अपने तरफ खींचो 50 न्यूटन का बल लगाकर, हम अपने तरफ खींचेंगे 50 न्यूटन का बल लगाकर बेटा, मूवमेंट होगा नहीं होगा मूवमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, वो एक जगह रुका और रहेगा बेटा। तो उसी तरह से एक
ऑब्जेक्ट को बांध के एक तरफ से 50 न्यूटन तुम लगाओ, एक तरफ से 50 न्यूटन हम लगाएंगे, तो क्या होगा बेटा, वो खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा बेटा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कैंसल टू ईच अदर बेटा, ये वेक्टर का क्वालिटी है। ओके, वेक्टर अगर अपोजिट में सेम वैल्यू के साथ हो बेटा तो वो कैंसिल हो जाता है ना, बतला देंगे बेटा। तो यहाँ पर भी ये इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ये इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। इसका मतलब इसके द्वारा बराबर फोर्स लगेगा बेटा। वही पोजीशन बताना जहां पर बराबर फोर्स लगे। तो ये डिस्टेंस को अगर हम लोग x मान लिए तो ये डिस्टेंस 1 माइनस एक्स होगा बेटा, क्या होगा 1 माइनस एक्स होगा। तो बेटा यहाँ पर F1 बराबर F2 हो जाएगा, दोनों फोर्स बराबर होगा। एक बार 10 माइक्रो कूलम और 20 माइक्रो कूलम के द्वारा जो फोर्स लगेगा बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1, Q1 के जगह पर हो जाएगा 10 माइक्रो, Q2 के जगह पर हो जाएगा Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है x तो x स्क्वायर हो जाएगा बेटा। F2 के जगह पर K, Q1 के जगह पर U और Q2 के जगह पर 20 माइक्रो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 माइनस एक्स बेटा, स्क्वायर है स्क्वायर। K से K कट गया, Q से Q कट गया, माइक्रो से माइक्रो कट गया, 0 से 0 कट गया बेटा। यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा बेटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, इधर बच जाएगा 2 बेटा। इस 2 को लिख सकते हैं √2, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं √2। देखो बेटा, ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और 2 को √2 भी लिख सकते हैं बेटा, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, सॉरी। अब स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा बेटा, बेस सेम हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू √2 हो जाएगा बेटा। अब ये x जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू √2x हो जाएगा बेटा, और ये माइनस उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू √2x प्लस x हो जाएगा। x दोनों से कॉमन ले लो बेटा, x कॉमन ले लेंगे, √2 प्लस 1 इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे। अब बेटा देख सकते हो ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय √2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा जैसे कि रूट को नीचे नहीं रखना है तो उसके लिए रेशनलाइज करना होगा, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ओके। तो बेटा √2 माइनस 1, √2 को लिख सकते हैं 1.41 माइनस 1, और ये लग रहा है a प्लस b टू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो बेटा a हो जाएगा √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटा। 1.41 में 1 घटाएंगे तो 0.41 बचेगा बेटा, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना बचेगा, तो इतना मीटर आंसर हो गया बेटा x इक्वल टू। तो x निकल गया बेटा 10 माइक्रो कूलम से इतना दूरी 0.41 सेंटीमीटर, 0.41 मीटर की दूरी पर है, तो इस जगह पर जो चार्ज पर फोर्स लगेगा वो इक्वल फोर्स लगेगा या नेट फोर्स 0 लगेगा बेटा, ओके। तो बेटा ये समझने वाला कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। हाँ यहाँ पर थोड़ा सा, हाँ बेटा दिख जा रहा है, देख लो प्रॉपर है बेटा। ये 4 क्वेश्चन था, बहुत दमदार क्वेश्चन था बेटा। अगर ये सारा क्वेश्चन तुम बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है डायलेक्ट्रिक्स। क्या है, डायलेक्ट्रिक्स है बेटा, वो कल पढ़ेंगे बेटा। डायलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोलते हैं बेटा, ये कल का टॉपिक है। इसके बाद का टॉपिक है वो बतलाएंगे, अभी के लिए इतना ही बेटा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सप्रेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है, ऑन द लेवल ऑफ बोर्ड लेवल का बेटा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, ओके बाय। और बाय करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, और लाइक्स जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए बेटा कि जैक इंटर 12th का रिजल्ट अगर बेहतर करना है तो बिट्टू सर से जुड़ना होगा। और बिट्टू सर से जुड़ने के लिए बेटा आप लोगों को पहला वीडियो में पोस्टर तो दे ही दिया था, मोबाइल नंबर वगैरह, और उसमें मोबाइल नंबर अगर आप नहीं जान रहे तो मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं बेटा, ये हमारा 9835708013, 9835708013 पर कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। मेरे से ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लासेस दोनों के लिए आप शेड्यूल्ड हो सकते हैं, ओके। तो बेटा ऑफलाइन क्लासेस में मैं बता दिया कि आपको प्रॉपर फेस टू फेस बेटा हर दिन गाइड करेंगे हम, और जिसमें कि पर डे होमवर्क भी दिया जाएगा और होमवर्क को चेक भी किया जाएगा। तो उसके लिए बेटा हमसे जुड़ना होगा, ओके। तो बेटा चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।